अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? तो हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। तो बात करते हैं बेबो के ऊपर, क्योंकि वो रात को मुझे काफ़ी जिन लोगों के पास मेरे नंबर है, जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे साथ बात की है और मैसेज किए हैं कि आप इसको कुछ समझाएं। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है, क्योंकि बेबो का जितना बड़ा मुंह है उतनी बड़ी ये बातें करती है। उसके मुंह को कौन रोक सकता है? उसको कोई भी नहीं रोक सकता। उसको अल्लाह ताला खुद ही हिदायत देगा तो आएगी। तो ये लोगों ने, जैसे इन लोगों ने पहले मिल के एक दूसरे को मिले हैं, एक दूसरे के साथ इन लोगों ने वो बर्थडे की जैसे पार्टी मनाई है। पहले इन लोगों ने खुशियां मनाई हैं, बाद में इन लोगों के लिए परेशानी इतनी बना दी। बहरहाल लोग भी ऐसे हैं, जिसका नहीं दिल करता उसके ऊपर क्यों जाते, उसके चैनल को देखते हैं, फिर बाद में हमें बातें करते हैं कि वो आप ऐसे करें, वो तुम्हारी बहन ऐसे कर रही है। और भी लोगों का, जिन लोगों का चैनल है उन लोगों को भी ऐसे बोल रहे हैं कि जिन साथ उसकी वो लोग बने हुए उन लोगों को भी कर रहे हैं। वो भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ही उसको कुछ ना कुछ कहें। तो कैसे उसको समझा सकते हैं? वो अपनी मर्जी की मालिक है। जैसे मैं पहले भी कहा है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, वो अपनी मर्जी वाली है। वो उसका मुंह तो अल्लाह ताला ही बंद करेगा तो हो सकता है, नहीं तो उसको जैसे आप लोगों को पता है, उसको जैसे बातें होती हैं वो उसको तो फिर गुस्सा आ जाता है, वो फिर बहुत ज्यादा करती है। वैसे ये उसने बहुत बुरा किया है। जैसे अपनी सितारा को जैसे हम पहले गए थे पिछले साल, सितारा के घर में गए, नैना के घर में गए, अकबर लोगों को सबको हम उधर मिले। तो पहले जिसके साथ बंदा, मैंने पहले भी बोलती हूँ कि जिसके साथ बैठ के बंदा पानी पी ले या चाय पी ले तो उसके खिलाफ बात नहीं करनी, चाहे वो बुरा भी हो, उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। इसने उन लोगों के घर में बैठ के रिज़्क खाया, उन लोगों के साथ बैठी है। तो अभी उन लोगों की बात थी जब सलमा की थी, वो खुद लोग करते, हमें तो कोई फायदा नहीं है किसी को समझाने का। आप लोगों को ये पता है कि घर में जैसे अपने बच्चे होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर कितना हम जोर देते हैं। तो जोर दे के बच्चों को कोई बात समझानी होती तो उन लोगों के साथ हम बात करते हैं। तो दूसरे के रपड़ों में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। काफी लोग जो है ना, इतने लोगों ने बुरे कमेंट्स किए सितारा को, मुझे बहुत ही बुरा लगा है। पहले कैसे लोग अपनी जबान से किसी को अच्छा बोलते हैं, फिर कैसे वो जबान पे उस बंदे को गलत कहते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगा। अगर वो बुरी भी थी ना, उसने अपना जवाब अल्लाह को खुद ही देना है, किसी ने नहीं देना जवाब। अगर सलमा बुरी है, या वो बुरी है, या नैना बुरी है, तो वो अपने जवाब उन लोगों ने खुद देने हैं। फिर इधर लोग ऐसे बस पता नहीं, कोई लोग कहते हैं जी वो डॉलरों के लिए ऐसे कर रहे हैं, कोई कहते हैं जी वो व्यू के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये डॉलर, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है, किसी ने नहीं लेके जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर मेरे से कोई नसीहत ले ना, यकीन करो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बात करते हुए। ना मैं किसी मसलों में पड़ती हूँ, आप लोगों को पता भी है। नैना के साथ जैसे अपना बेबो के साथ जैसे मैं मारिया बलाल को भी मिली हुई हूँ और काफी लोगों को मिली हूँ, वरना मैं आज तक आप लोगों ने देखा ही होगा मैं किसी के साथ मेरा व्लॉग नहीं बना। जैसे वो मारिया बलाल है, या सितारा है, या नैना लोग है, और भी कराची में काफी लोगों को मिले थे। हम तो किसी को भी आज तक मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ आओ व्लॉग बनाओ, जब मैं आप लोगों के साथ बनाती हूँ, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। तो रिज़्क मैंने पहले भी बात करती हूँ, रिज़्क जो देने वाला है ना, जो अल्लाह ताला ने बंदे को लिख देता है ना, कितना हम भाग दौड़ करते हैं, किधर किधर बाहर लोग जाते हैं कमाने के लिए। जो रिज़्क बंदे को जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो जिधर भी होता है ना, वो उसको रिज़्क मिल जाता है। जैसे मैं भी आप लोगों को बताती थी, भागता तो बंदा हर बंदा रिज़्क के लिए। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी वो मैं अपनी स्टोरी में कि मैं कैसे बहुत, यानी कि एशिया मुल्क काफी मैंने बिजनेस के लिए गई थी, वहां काम करने के लिए पैसे के पीछे गई थी। यकीन करो पैसा तो कमा लिया, जैसे मैं कहती कि पैसा कमा लिया बंदा गवा लिया, वो मेरे साथ आसाब हुआ। मुझे इतनी जरूरत ही नहीं होती इतनी भागदौड़ करने की। अभी मुझे पैसे की तो हर बंदे को जरूरत होती है, वरना वो चीज नहीं है जो मैं पहले बिजनेस करती थी, जब इतना बड़ा रिस्क लेती थी, जब मैं दिलचस्पी लेती थी, वो मेरे पे नहीं है। जैसे वो सामने आता, आप लोगों को पता है कभी कभी मैं दो दिन व्लॉग भी नहीं डालती हूँ, मुझे इतनी खास नहीं होती। मेरा दिल था कि चलो मैंने कुछ अपने लिए ऐसे जैसे
परेशान होती हूँ तो मैं फ्री बैठी होती हूँ तो चलो कुछ ना कुछ लोगों से सीखने में मिलता है। किसी को खुद बंदा बात करता है तो वो लोग सीख जाते हैं। तो ऐसे बंदे को बात करनी चाहिए, जो को अपनी बातें हैं वो बंदे को ये नहीं लोगों की सुन सुना के बातें नहीं करनी चाहिए, वो बंदे को बातें करनी चाहिए जो बंदे के साथ खुद गुजरी है। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ बीच में मिल जाता है कि ये बात उन लोगों ने सही की है, कई लोग उसके ऊपर अमल करते हैं। चलो कुछ सीधी बात होती है तो किसी का भला हो जाता है तो वो अच्छी बात है। किसी के साथ नसीहत देनी, किसी लोगों ने मुझे बोला कि ये बेबो 2 आ गई है, तो ऐसी बात नहीं है, बेबो बेबो ही है। तो मैं शमीम ही हूँ। बेबो का अपना मसला है, वो ऐसे करती, मेरी उसकी तरह ना इतनी मैं जबान लोगों के साथ चला सकती हूँ, तो ना मैं इतनी जो गालियां वो दे सकती हूँ। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया, मेरे हस्बैंड की बात है तो वो मुझे सुनाने में इतनी देर लगती है, वो मुझे शर्म आती है कि मैं कैसे अपनी बात जो है, जिस बंदे के साथ अच्छा टाइम गुजरा होता है, आप लोग देखते हैं कि मेरा कितने टाइम से मैं बात शुरू की है तो अभी तक मैंने खत्म नहीं की। मेरा दिल था मैं आप लोगों को सुनाऊं कि बंदे क्या कर जाते हैं, क्या होता है, तो मुझे इतनी शर्म आती है। मैं कहती हूँ कि लोग कहेंगे कि जब अच्छा वक्त भी गुजारा है तो उस हस्बैंड के साथ गुजारा, जब बुरा वक्त भी आ गया है तो वो आप अभी उसकी जो है ना इतनी बार खिलाफियां कर रही है, तो मुझे तो अपनी बात करने में शर्म आती, तो मैंने किसी को क्या बात करनी है। मैं कहती हूँ कि शायद मेरी बात सुनने में या सुनाने में लोगों को कुछ सबक मिल जाए, कुछ हासिल हो जाए, तो मैं इसलिए बात करना चाहती थी। तो जो बेबो वाला मसला है, वो लोग मुझे बोल रहे हैं बेबो अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि बेबो का जबान बंद होगी तो उसकी अपनी मर्जी से होगी, किसी तरह किसी बात में वो किसी के साथ हक में भी लड़ती है, वरना ये ज्यादती कर रही है कि जो इसके साथ बात कर रही है। 17 को उसने बेटी बोला था, तो इस तरह तो उसने माँ बेटी वाला जो है ना, यानी कि दिल ही तोड़ दिया कि कोई किसी को माँ ना बनाए। कैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं बड़े लोगों की बहुत इज्जत करती थी, अभी भी करती हूँ। जिसको माँ कहती है उसको माँ का ही रुतबा देती हूँ, किसको बेटी कहती हूँ उसको बेटी का ही रुतबा देती हूँ। आज भी मेरे पास कुछ ना कुछ रोज ही फैमिलियां के केस आते रहते हैं कि ये हमारे मसले ये हल कर दो, ये मसले हल कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो करती हूँ मेरी लोग इज्जत करते हैं, मेरी बात वो समझ जाते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे बात करो, लोग मेरे कहने पे लग जाते हैं। तो मैं वही बात जो करती हूँ कि जो मेरी समझ में आती है, तो मैं इस तरह लोगों के ऊपर चिकन नहीं छाड़ती हूँ। ये जो बेटी है तो इसके ऊपर करे, या बहन बनाई उसके ऊपर करे, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो बेबो कर रही है ये गलत कर रही है। बहरहाल पता नहीं उसको अच्छा लग रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना मैटर है, जिसे भी वो कर रही है उसको करने दो। जो किसी की मर्जी है वो देखे, नहीं मर्जी तो ना देखे, उसको अपनी जो है ना दिल की रीत जो है ना, जैसे दिल की तमन्ना है उसको पूरी कर लेने दो। फिर उसके दिल में ये ना ख्वाहिश रह जाए कि मैंने ये बात नहीं की, तो करने दो। ये क्योंकि यूट्यूब बना ही इसलिए है, कोई बातें करने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, तो ये तो ऐसे चलती रहती है। तो काफी लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे फोन पे बात कर रहे हैं, तो अभी मैं कैसे उसको समझाऊं। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि वो अपनी मर्जी की मालिक है, तो उसको हम कैसे कह सकते, उसको कहेंगे भी तो वो कहेंगे आप लोग कौन मुझे वाले। ठीक है कि दोस्ती जब मतलब बहन भाई होते हैं तो वो एक होते हैं कि खुद ही बंदे को पता चलना चाहिए कि ऐसी मैंने बात नहीं, उसको वो खुद समझदार है, उसको खुद पता होना चाहिए कि मैं ऐसी बात नहीं करती। तो वो उसको अच्छी लग रही है, या पता नहीं उसके जो समझ में आ रही है वो कर रही, तो हम कैसे उसको रोके जाके। उसकी जुबान तो नहीं हम रोक सकते, किसी का हाथ मारने वक्त बंदा रोक सकता है, तो जुबान तो बंदा नहीं रोक सकता। जुबान उसकी अपनी है, बातें उसकी अपनी है, तो वो कर रही है तो उसको कर लेने दो। उसका दिल का जो है शायद बोझ हल्का हो जाएगा इस तरह बातें करने का, वरना अच्छा भी नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे कोई रिश्ते बनाते हैं तो ऐसे तो कोई रिश्ते मेरे ख्याल में कोई किसी को माँ नहीं कहेगा, या बेटी किसी की नहीं बनेगा। इस तरह तो रिश्तों में बहुत फर्क आ जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह का बात अगर वो है भी थी, देखो हमारी अपनी बेटियां होती हैं, वो कभी कोई भी इतना, मैं पहले भी बताती, कोई भी इतना दूध का धुला हुआ नहीं है। जैसे हमारी अपनी बेटियां, उन लोगों से कोई बात हो जाती है तो हम माए कैसे छुपाते हैं उसकी बात, ये हमारी बेटी की गलत बात होगी तो हम छुपाए। ऐसे ही दूसरी की बेटी जब बेटी बनाओ ना, उसकी भी बात ऐसी छुपानी चाहिए। अगर इन लोगों ने देख भी लिया था, जब बता भी दिया था, नैना ने बताया
जब सलमा ने बताया तो इन लोगों को जब अपनी बहनें भी शर्म हो गई, अपनी बहनें बताने लगी, अपनी भांजी बताने लगी, तो बेबो कौन, बेबो तो फिर दूर की उन लोगों की बोली हुई माँ बनी थी या बेटी बनी थी, उसने तो बोलना ही बोलना था। उन लोगों को अपनी फैमिली को नहीं बोलना चाहिए था। इन लोगों ने टाइम खुद दिया है, अपनी फैमिली ने टाइम दिया, अपनी बहन सकी ने टाइम दिया है, अपनी भांजी ने टाइम दिया कि ये बातें ऐसे है। तो बेबो का तो फिर कौन जबान रोक सकता है? बेबो भी अपनी मर्जी की मालिक है। जब बहनों ने इतनी बात कर दी थी, बेबो को कौन रोक सकता है? उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। वो तो अभी पहले ही उसको टाइम मिलना चाहिए, कोई बात हो तो मैं ऐसे बात करूं। जाहिर है कि वो व्लॉग बनाती है कि व्लॉगर तो बंदा चाहता है कि कोई मेरे पास बात आए तो मैं बनाऊं, तो वो कर रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बार बार लोग मुझे बोलते हैं, जब मेरे और मिलने वाले हैं जो व्लॉगर हैं उन लोगों को, तो हमें लोगों को, आप लोगों को हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसके चैनल में ये कुछ मिलेगा, तो आप लोग क्यों देखते हैं? ना देखो, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसको व्यू भी दे रहे हैं। जब लोगों को अच्छा लगता है तो वो लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो करो। ये तो हम किसी को भी नहीं रोक सकते, आप ना देखो या ना करो, आपकी जैसे लोगों की मर्जी आप करें। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें जो कहने की जरूरत नहीं है, जो हमारे में कोई गलती हो तो हमें बोलो कि ये आपने गलत बात की है, तो हम आप लोगों की जरूर मानेंगे कि ये हमारे से गलती होगी, हम आप लोगों से सॉरी करेंगे कि ये हमारे से गलत बात होगी है। तो हम आप लोग, बार बार जो बेबो का फिर मसला आ जाता है, बेबो को वो करती है, उसको करने दो, कितने दिन वो बोलेगी, कितने दिन, एक दिन तो उसका मुंह थक ही जाएगा ना, कि बोल बोल के थक जाएगा, तो वो खुद ही चुप कर जाएगी। जैसे जैसे हम उसको बोलेंगे, हो सकता है उसका और दिल करेगा कि मैं और ये बातें बड़ी बड़ी करूं, ये पता नहीं लोगों को अच्छी लग रही है, मैं बोल रही हूँ अच्छी लग रही है, तो हम खामोश रहेंगे तो वो चुप कर जाएगी। उसको अल्लाह ताला हदायत दे देगा। आज जैसे जुम्मा मुबारक है, तो हम कहते हैं अल्लाह ताला सबको ही हदायत दे, तो हदायत ही आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने आपको लोगों को बताया था कि मेरे पास एक किसी की बात आई थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि वो मैं शेयर करूं, वो भी आज मैं आप लोगों के साथ करूंगी। फिर आप लोगों ने मुझे वो कमेंट में बताना है वो आप लोगों को कैसी लगी है, कैसी अच्छी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग अभी से मैं वो व्लॉग बनाऊंगी, और हो सकता है कि मैं शाम के टाइम में वही व्लॉग डालूं। तो मुझे तो वो जो लोगों ने वो बात मैंने सुनी है, मुझे तो शायद अच्छी लगी है या नहीं लगी, आप लोगों ने जरूर मेरे साथ वो शेयर करके बताना है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे, फिर आगे दूसरी बात हम टोरेंगे कि कैसे हमने दूसरी बात चलानी है, क्योंकि मेरे पास वो 2-3 दिन से बात है, तो ये मसले में मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो फिर शाम के टाइम में वो भी आज ही वो लगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों ने जरूर देखना है, पूरा व्लॉग देखना है, देख के फिर वो उसके साथ मुझे शेयर और लाइक करना है। तो इंशाल्लाह ऐसे हम मिलते रहेंगे। तो इसके साथ अभी मैं इजाजत करूंगी आप लोगों से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों को मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।